हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, आज हम ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में एक केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हो। और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, जो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों को भी शायद पता होगा, नहीं पता है तो जान जाइए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। इसको आप लोग ज़रूर देखिए और पूरे धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखते जाइए। अंत तक जाते जाते ये पूरा आप लोगों के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसानी से आप लोग इसको अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा सचित्र वर्णन करके आएंगे, ये मेरा दावा है। बस पूरे वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, पूरे वीडियो को आराम से देखते जाइए। मैं इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के फिगर अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर का बहुत ज़्यादा ही योगदान रहता है नंबर लेने में। ठीक है, तो इसलिए फिगर पूरा अच्छे से बनाइएगा। इसे मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले एक रिएक्शन है, बस एक ही रिएक्शन है इसमें, और उसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मैं आगे समझाऊंगा। पता है रिएक्शन देख करके कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों को ज़्यादा, लेकिन जब मैं उसके आगे जब आप लोगों को समझाना स्टार्ट करूंगा तब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले रिएक्शन देख लो भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, N2 अच्छे से बना दे। ठीक, क्या करते हैं, N2 + 3H2 गिव्स। एक वैज्ञानिक थे, ठीक, वो कहे कि मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिला देता हूँ। ठीक, एक अणु जो है नाइट्रोजन का लिया उन्होंने और 3 अणु जो है हाइड्रोजन का लिया। उन्होंने कहा कि चलो भाई अब तुम क्रिया करो, लेकिन इन दोनों ने कहा कि मैं इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हूँ बोर्ड एग्जाम में, इतना आसानी से तो क्रिया करने वाला हूँ नहीं। ठीक, जब इन्होंने ऐसा कहा तो उन वैज्ञानिक महाशय ने इनसे पूछा कि भाई क्यों आखिर में क्रिया नहीं करोगे? तो ये सब कहते हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ आप दीजिए ताकि मैं उसके बदले में आपको रिएक्शन करके दूँ। तो वैज्ञानिक तो ठहरे वैज्ञानिक, उनके पास केवल ज्ञान है और कुछ था नहीं, पैसा भी नहीं था कि दे सके। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास केवल केमिस्ट्री का ही ज्ञान था, उनके पास तत्वों का ज्ञान था। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि लो भाई मैं तुमको Fe देता हूँ उत्प्रेरक के रूप में, इसको उत्प्रेरक मानो और इससे उत्प्रेरित होकर के अपना क्रिया करके मुझे रिएक्शन दो। इन सब ने कहा कि नहीं, मैं इतना सस्ता नहीं हूँ कि बस Fe प्राप्त हो जाने से मैं रिएक्शन कर दूँ। इन्होंने कहा कि Fe की जो क्रियाशीलता है वो थोड़ी कम है और ज़्यादा क्रियाशीलता वाला कोई तत्व लाइए इसके साथ में। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हें MO देता हूँ, मोलिब्डेनम। ठीक, ये क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है। ठीक है, ये क्या करता है, इस क्रिया में इसकी गति को बढ़ा देता है। ठीक है, ये इसका केवल काम इतना ही है कि ये इस पूरे क्रिया को गति देता है, गति प्रदान करता है और तेज़ी से बढ़ा देता है। ठीक, तो क्या बन जाता है उससे 2NH3 प्लस क्या बनता है 22.4 किलो कैलोरी। ठीक, ये हम लोगों का प्यारा सा रिएक्शन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग पूरा नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद मैं इस पूरे क्रिया को समझाता हूँ कि ये कैसे क्रिया करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, क्लियर दिखाई दे रही है ना? अब देखो क्या है भाई, इसको हम सबसे पहले कहते हैं संपीड़क कक्ष। ठीक है, संपीड़क है ये, इसको आप लोग एक हेडिंग के तौर पे लिख लेना, संपीड़क। इसका काम क्या होता है, इसमें क्या कहा जाता है, एक आयतन का जो है ये नाइट्रोजन रहता है और इसमें 3 आयतन क्या रहता है, H2 रहता है। ठीक, हाइड्रोजन, इसको इस नली द्वारा इसमें प्रवाहित किया जाता है। ठीक, चूँकि ये होता तो है गैस, ये जब यहाँ पर आया तो ये गैस है। इसको संपीड़ित करने के लिए एक यहाँ पर कोई मतलब मशीन लगा दी जाती है। ठीक, जो उसको संपीड़ित करके क्या करता है, गैस से द्रव में बना देता है यहाँ पर। ठीक, अब जब द्रव में बन गया है तो फिर यहाँ से आगे जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आता है शोधन एवं शुष्कन कक्ष। ठीक, क्या आता है, शोधन एवं शुष्कन कक्ष। इसमें क्या होता है, CaO और NaOH। ठीक, ये होता है इसमें। ये क्या करता है, इस जो उसका जलीय मिश्रण था उसमें जितनी भी मतलब अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि मान के चलो CO है, CO2 है, H2O है, उन सारी अशुद्धियों को वो क्या करता है, दूर करता है। CaO प्लस
NaOH, इसको लिख भी सकते हो, नहीं याद आए तो कोई बात नहीं है, छोड़ देना, नंबर नहीं कटेंगे उस पर। अशुद्धियों को दूर क्यों किया जाता है भाई? अशुद्धियों को दूर इसलिए किया जाता है क्योंकि आगे चल के ये जो Fe और MO है ये उत्प्रेरक है, और अगर इसमें कोई अशुद्धि अगर रहेगी तो Fe और MO अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्शन को पूर्ण होने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब यहाँ पर ये शोधन एवं शुष्कन कक्ष में शुद्ध हो जाता है एकदम, तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको उत्प्रेरक कक्ष में यहाँ से भेज देते हैं। जब यहाँ पे ये उत्प्रेरक कक्ष में आ जाता है, इसमें क्या होता है, इसी में भरे होते हैं Fe और MO, जो एक उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। और क्या करते हैं, ये इन दोनों का क्रिया करा के 2 अणु NH3 का दे देते हैं। ठीक, जब यहाँ पर 2 अणु मिल जाते हैं NH3 के, यहाँ पर क्या होता है कि ये उत्प्रेरक कक्ष है और इसका जो तापमान होता है वो होता है 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 500 डिग्री सेल्सियस है। भले ही ये यहाँ से द्रव में आया, लेकिन यहाँ पर जब इसका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस हो गया तो फिर ये पुनः गैस में बन गया। ठीक, अब जब वो गैस हो गया है, गैस में परिवर्तित हो गया है, तो इसके लिए आगे क्या करते हैं, यहाँ पर हम संघनित्र लगा देते हैं। संघनित्र क्या करता है, उस गैस को संघनित करके द्रव में बदल देता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर जब ये क्रिया होती है तो कुछ ना कुछ N2 और H2 बच जाते हैं। बहुत कम ही मात्रा NH3 की, N2 और H2 की बहुत कम ही मात्रा NH3 में बदल पाती हैं, बाकी सारे उसी तरह से बच जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो NH3 है वो तो बाहर निकल गया द्रव के रूप में, लेकिन जो N2 और H2 का जो गैस मिला है अभी, गैस तो संघनित होगा नहीं। ठीक, वो जो N2 और H2 का गैस था वो संघनित हुआ नहीं, वो क्या होता है, आगे निकल जाता है, और ये क्या होता है, फिर से ये पुनः इस कक्ष में चला जाता है, इस पंप में चला जाता है। इसका नाम क्या है, सर्कुलेशन पंप। ये क्या करता है, इसका काम बस इतना है कि N2 और H2 का जो गैस है उसको पुनः क्या करता है, उत्प्रेरक कक्ष में भेजने का काम करता है। ठीक है, इसका काम बस इतना ही है। फिर यहाँ पर जब N2 और H2 आते हैं तो ये पुनः इस पंप के रास्ते, नली के रास्ते पुनः क्या करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। और यही क्रिया कई बार होती है और होते होते अंत तक हमको ये अच्छे तरीके से पूरा NH3 प्राप्त हो जाता है। यही हम लोगों का महत्वपूर्ण टॉपिक था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग था जो अब ख़त्म हो चुका है। इसका अब आप लोगों को मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। N2 और प्लस में 3 अणु H2 के होते हैं, और Fe और मोलिब्डेनम जो है, ये है लोहा है, आयरन, और ये मोलिब्डेनम है, ये दोनों उत्प्रेरक का काम करते हैं। और यहाँ पर 200 ATM यानी वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये क्रिया होती है। आगे चल करके ये क्रिया हो करके क्या बनाती है, 2 अणु देते हैं NH3 के, और प्लस में कुछ एनर्जी हमको मिलती है। ये अगर याद ना रहे तो एनर्जी लिख देना, वो भी अगर ना याद रहे तो छोड़ देना, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अधिकतर टीचर नंबर दे देते हैं। ठीक है, आराम से इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से देख लो। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कई सारे आप लोगों को वीडियो सीरीज़ मिलते जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के तीनों सब्जेक्ट के मिलेंगे, क्लास 10th के भी आएंगे। इसलिए जो लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आगे खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, बाय।